नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग AKTU सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की शुरुआत करेंगे। इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड BCE 501 है। अगर आप इस सब्जेक्ट के ऑल 5 यूनिट्स के हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको केवल 50 रुपये में इस यूनिट के 5 यूनिट के ऑल यूनिट्स के नोट्स दे दिए जाएंगे। बात करें अगर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बेसिकली करते क्या है। यहाँ पे जो वर्ड है जियो टेक्निकल, ये हमारे दो वर्ड से मिल करके बना होता है। पहला जियो और दूसरा टेक्निकल। अब जियो का मतलब यहाँ पर होता है हमारा अर्थ, यानी कि अर्थ का वो पोर्शन जो कि हम लोग अपने सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पोर्शन को लेते हैं और उस पर जो भी स्टडी होती है उस पोर्शन की, उसे हम लोग कहते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे अपने सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ का हम लोग का जो पोर्शन सबसे वाइडली यूज में आता है वो आता है आपका सॉयल। या तो ये आपके फाउंडेशन के नीचे यूज होता है, या तो आपके ये फाउंडेशन के नीचे यूज होता है, या फिर आप सॉयल की कई जगह पे फिलिंग करते हैं, सॉयल फिलिंग, जिसे हम लोग कई बार एम्बैंकमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा और कई सारी चीज़ों में भी आपका सॉयल यहाँ पे यूज होता है। तो यानी कि सॉयल के ऊपर हम लोग जितनी भी इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं वो हमारा आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। बात करें अगर सॉयल बनता कैसे है, तो सॉयल जो हमारा बनता है वो ये जो हमारी रॉक्स होती हैं, ये जो भी हमारी रॉक्स होती हैं, जब ये टूट करके गिरता है तो टूट करके गिरने से सॉयल बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, it is formed due to disintegration of rocks, यानी कि रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक नोट पॉइंट क्या कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसकी स्टडी को फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम लोग कहते हैं पेडोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। अब चूंकि सॉइल अभी तक पिछले 2-4-500 सालों से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में रह रहा है। उससे पहले भी था, बट उससे पहले की जो जनरेशन थी वो किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज में लगाती थी वो सब नालंदा विश्वविद्यालय के जलने के साथ ही वो सारा खत्म हो गया था। इससे पहले जितने भी हमारे एंशिएंट अच्छे स्ट्रक्चर्स थे और उसके अलावा कई के जो साक्ष्य उतने टेक्निकली उपलब्ध नहीं है, बट इसका जो अभी इस समय हम लोग जो भी सॉइल पढ़ते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो इसके लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, जिसने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया है, उस व्यक्ति काफ़ी लोगों ने इस पर काम किया है, बट इसमें जिसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है उसे हम लोग फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं, जिन्हें हम कार्ल टरज़ागी कहते हैं। तो कार्ल टरज़ागी is known as father of soil mechanics। तो
कार्ल टरजागी जी को हम फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। अपने जो मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स है इसके फादर को हम लोग कार्ल टरजागी कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा सॉइल होता है वो रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से बना होता है, और सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं, और कार्ल टरजागी को हम लोग फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। आप इसे तब तक नोट कर लीजिए। बात करें अगर सॉइल की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन साइकिल की, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसे आप यहाँ पर देखेंगे। जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो देखिए इसमें होता क्या है, आपका यहाँ पर कुछ माउंटेन्स होते हैं। आपके माउंटेन्स होते हैं, इनमें वेदरिंग एक्शन के कारण यानी कि कई प्रकार के फैक्टर्स काम करते हैं जिसकी वजह से ये जो चट्टान है ये यहाँ से टूट करके यहाँ पर गिरने लगते हैं। तो टूट करके गिरेंगे, तो इस टूट करके गिरने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। यानी कि इस फॉर्मेशन में सबसे पहला जो साइकिल आता है वो आता है वेदरिंग का। इस वेदरिंग के कारण जो है ये जो रॉक्स हैं वो टूट करके गिरने लगते हैं। अब ये जब टूट करके गिरेंगे तो ऐसे कई सारे फैक्टर आते हैं, जैसे कि टूट करके कैसे गिरेंगे, जैसे कि बारिश हुई, धूप आया, तो इनके वजह से इनमें सॉइल जो है बेसिकली जो हमारा रॉक्स होता है, इस चीज़ को आप डिटेल में समझिए। जो हमारा रॉक्स होता है, रॉक्स हमारा कई प्रकार के मिनरल से मिलकर के बना होता है। रॉक्स जो होता है वो हमारा कई प्रकार के मिनरल से मिलकर के बना होता है। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स हैं इनका डिफरेंट थर्मल कोफिशिएंट होता है। थर्मल कोफिशिएंट जिसे हम लोग अल्फा भी कहते हैं। इस अल्फा की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से जब इन पर धूप पड़ता है तो इनके वजह से थर्मल कोफिशिएंट अलग अलग होने की वजह से इनके मिनरल्स के थ्रू इनके रॉक्स में जो क्रैक्स आ जाते हैं, और वही जब क्रैक्स आते हैं फिर वही धीरे धीरे गिर करके टूटने लगते हैं। जब धीरे धीरे गिर करके टूटेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। और ये वेदरिंग का केवल एक सोर्स है, इसके अलावा और भी कई सारे सोर्स होते हैं जिनके थ्रू वेदरिंग होती है। तो इनमें सबसे पहला आपका आता है वेदरिंग होने के बाद जब ये गिरेंगे तो कई सारे फैक्टर जैसे कि हवा हुआ, पानी हुआ इत्यादि के द्वारा ये जो भी पार्टिकल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होंगे। ये क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। तो इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन। जब ये ट्रांसपोर्ट होंगे तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद कुछ जगह ये जमा होने लगेंगे, कुछ जगह ये कलेक्ट होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे। तो इसके जो तीसरा साइकिल होता है, इस साइकिल का जो तीसरा स्टेज होता है उसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। ये आपके रॉक्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गए, होते गए, फिर एक जगह जो है ये जमा होते जाएंगे, और कई 100 सालों, कई 1000 सालों के बाद ये जो है जमा होते वापस से एक चट्टान का रूप ले लेंगे। वापस से एक कई 100,000 सालों के बाद जो है ये अपने एक रॉक्स का रूप ले लेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं अपहीवल। ये जो जमा होते जा रहा है ऊपर की ओर, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अपहीवल। और इस प्रोसेस के बाद ये वापस से जो है एक चट्टान का रूप ले लेंगे। देन अगेन से इनमें वेदरिंग होगी और ये इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पर करते जाएंगे। तो ये था आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल।
ये था आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिसमें पहला स्टेज होता है वेदरिंग। वेदरिंग के बाद चट्टान, ये जो सॉइल सैंपल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद किसी जगह, कुछ जगह पर इकट्ठा होता है। इकट्ठा होकर के कई सौ हजार सालों बाद जो ये ऊपर उठते जाते हैं और जो है वापस से एक और चट्टान का निर्माण कर लेते हैं, जिनके बाद से ये अगेन इनकी वेदरिंग होती है और ये साइकिल हमारा चलता रहता है। ये था आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ साइकिल सॉइल। हमारा जो हमने अभी जो भी आपको प्रोसेस बताए, जो भी साइकिल्स बताए हैं, उनके स्टेजेस हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे कि अगर आपके एग्जाम्स में इसको एक्सप्लेन करने को आ रहा है तो आप इन्हें लिख पाएँ, उन्हें एक्सप्लेन कर पाएँ। हमने आपको जो भी ये बताया था वो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे वेदरिंग, वेदरिंग क्या होता था, रॉक्स का स्मॉलर पार्टिकल्स जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले में जो टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है थ्रू फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग या फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग, उसे हम लोग कहते हैं वेदरिंग। बायोलॉजिकल स्टेज है फिर वेदरिंग, इसे हम लोग वेदरिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने अभी आपको जो सन का एग्जांपल दिया था वो आपका फिजिकल के अंदर आएगा। इसी के अंदर आपके कई सारे एग्जांपल्स आते हैं जिन्हें अभी हम देखेंगे। बात करेगा ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था, जो आपके वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स और सॉइल पार्टिकल्स होते थे उनका मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह तक नेचुरल एजेंट्स के द्वारा, उसी को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। डिपोजिशन में क्या होता था कि जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, पार्टिकल्स हो रहे हैं, जो भी नेचुरल एजेंट्स इन्हें ले जा रहे हैं, जब इन एजेंट्स की एनर्जी लूज हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, तो फिर वही सेडिमेंट्स वहाँ पर सेटल डाउन हो जा रहे हैं और उसी सेटिंग डाउन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ता है उसी के वजह से हमारा न्यू लैंडफॉर्म्स होता है, यानी कि नए नए पार्टिकल्स का इस तरह से फॉर्म्स होता रहता है और सॉइल लेयर्स का एक्यूमुलेशन होता है। यहाँ पर जो आपका चौथा स्टेज है वो अपहेवल। अपहेवल में क्या होता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो इंटरनल जियोलॉजिकल फोर्सेस जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू जो अपलिफ्ट होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अपहीवल, और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। ये था आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आप इसे नोट कर लीजिए। बात करें अगर टाइप्स ऑफ सॉइल, हमारे बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन हमारे कौन कौन से टाइप के सॉइल होते हैं, तो ये बेसिकली आपके दो टाइप्स के सॉइल होता है। इनमें सबसे पहला आपका आता है रेजिडुअल सॉइल और दूसरा आपका आता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेजिडुअल सॉइल क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रॉक थी, पहले ये कोई रॉक है, यहाँ पर वेदरिंग हुई और इसमें दो कंडीशंस होंगी वेदरिंग के केस में। पहला कि यहाँ पर ये जो आपका रॉक है ये टूट करके यहीं गिर जाए, ये टूट करके यहीं पर सेटल डाउन हो जाए, पहला कंडीशन ये बनता है। और जो आपका दूसरा कंडीशन बनेगा वो ये बनेगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहीं ट्रांसपोर्टेड हो जाए और वहाँ पर। तो जब यहाँ पर आपकी दो कंडीशन बनेंगी, या तो आपका जो पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है, वो यहीं पर रह जाए, यहीं पर रुक जाए, या फिर ये कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाए। अगर आपका सॉइल पार्टिकल अपने पेरेंट्स रॉक के पास ही रुक गया तो फिर उस सॉइल को हम कहेंगे रेजिडुअल सॉइल। और अगर आपका पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होकर के कहीं दूर चला गया, अपने पेरेंट्स रॉक से दूर, और वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हुआ, तो वो आपका कहलाएगा आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल। आपके रेजिडुअल सॉइल की एक विशेषता होती है कि ये जो आपका रेजिडुअल सॉइल होता है, ये इसके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो आपके पेरेंट्स रॉक्स के इस तरह एग्जैक्टली सेम होते हैं, जबकि ट्रांसपोर्टेड सॉइल में ऐसा नहीं होता। ट्रांसपोर्टेड सॉइल के जो भी केमिकल कंपोजिशंस होते हैं वो इसके पेरेंट्स रॉक से डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल भी उससे बिल्कुल भी ये मैच नहीं खाते हैं। और एक और बात, ये ट्रांसपोर्टेशन सॉइल की एक खास विशेषता है कि ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल इन नेचर, यानी कि इसमें इनके लिए जो खेती होती है, इन सॉइल्स पर जो खेती होती है वो काफ़ी अच्छे से हम लोग कर पाते हैं, उनमें काफ़ी अच्छी फसल उग पाती हैं। इसलिए आप देखते होंगे इसके जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल के जो एग्जाम्पल है वो एल्यूवियल सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल यानी कि ऐसे सॉइल जो कि नदियों के बहाव से जो उनके रास्ते में चट्टान आते हैं उनसे टूट करके, और वो गंगा के जो मैदान है, यहाँ पर प्लेन एरिया है जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब, तो यहाँ पर ये आकर के बहती हैं, रुक जाती हैं, और आप उन प्लेन्स पर देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से इनकी खेती होती है। तो ये थे आपके, और यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि
ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे आपके सॉइल दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला रेजिडुअल सॉइल, ऐसा सॉइल जो कि वेदरिंग के थ्रू पेरेंट्स अंडर बेडरॉक के पास ही जो है रुक जाता है, वहीं पर प्लेस हो जाता है, उस सॉइल को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। ये अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से मूव नहीं करते हैं और इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो पेरेंट्स रॉक की तरह सिमिलर होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल यानी कि आप लाल कलर की आप मुरम देखते होगे, उसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं लैटेराइट सॉइल। बात करेगा ट्रांसपोर्टेड सॉइल की, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होता है वो अपने ओरिजिन से वो ओरिजिन प्लेस से दूर चला जाता है नेचुरल एजेंट्स के द्वारा, जैसे कि पानी, हवा और ग्लेशियर, ग्रेविटी, इन सब के द्वारा, और कहीं और जाकर के ये डिपॉजिट हो जाता है। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल कंपोजिशन होते हैं, वो पेरेंट्स रॉक की तरह बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है आपका एल्यूवियल सॉइल। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाला है उसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप के ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं, उनके कौन कौन से डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं, उनके बारे में अब हम जा रहे हैं देखने। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। बात करें अगर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल की, यानी कि हमारे जो सॉइल हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बेसिकली 4 कारणों से होता है। सबसे पहला ड्यू टू वाटर, सेकेंड ड्यू टू विंड, थर्ड वन ड्यू टू ग्रेविटी, और चौथा ड्यू टू आइस। ये हमारा सॉइल 4 कारणों से वेदर्ड होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। और इन चारों टाइप्स के कारण जो है सॉइल को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिससे जो ट्रांसपोर्ट होके बना है। अब वाटर भी आपका 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वाटर आपका 3 फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है वाटर। पहला, या तो वाटर रनिंग है, जैसे कि नदियाँ बहती हैं। सेकेंड वन, या तो वाटर रुका हुआ है, जैसे कि आपके पॉन्ड और झील। और जो तीसरा वाटर होता है वो सी वाटर होता है, जिसमें सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपका एजेंट रनिंग वाटर है, अगर आपका रनिंग वाटर एजेंट है, तो उससे आपका जो सॉइल बनता है वो आपका होता है एल्यूवियल सॉइल। रनिंग वाटर के कारण जो आपका सॉइल डिपॉजिट होता है वो एल्यूवियल सॉइल होता है। और इसका जो रीजन होता है ये कहाँ पर बनता है, रिवर बेसिन्स में, यानी कि आपके जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे कि गंगा के किनारे और बाकी सब जगह, तो वहाँ पर ये जो सॉइल्स प्रेजेंट होती हैं। और भी नदियाँ जहाँ जहाँ डिपॉजिट होके जाती हैं, तो उन रिवर बेसिन्स के पास आपके एल्यूवियल सॉइल आपके फॉर्मेशन होता है। बात करें लैकस्ट्राइन सॉइल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लैकस यानी कि लेक, झील। ऐसे सॉइल जो कि झील्स और पॉन्ड्स पर डिपॉजिट होते हैं ड्यू टू फ्रेश एंड स्टिल वाटर, उस प्रकार की सॉइल को हम लोग कहते हैं लैकस्ट्राइन सॉइल। बात करें अगर मरीन सॉइल की, तो आप जानते हैं यहाँ से मरीन से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि समुद्र के आसपास का इलाका, यानी कि सी वाटर के कारण समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो सॉइल डिपॉजिट होते हैं उसे हम लोग मरीन सॉइल कहते हैं। अब ये तो हो गया वाटर की बात। अब आइस के कारण आपके जो सॉइल डिपॉजिट होते हैं उसे हम लोग ग्लेशियर सॉइल कहते हैं, और इसी को हम लोग टिल सॉइल भी कहते हैं। ये हमारा ग्लेशियर्स के पास ऐसा होता है फॉर्मेशन इसका। बात करें कोल्यूवियल सॉइल की, तो कोल्यूवियल सॉइल या फिर टेलस सॉइल हमारा ग्रेविटी के कारण होता है, यानी कि आप जब पहाड़ों पर लैंडस्लाइड्स होती हैं तो इन सब और भी कई रीजन से आपका ग्रेविटी के कारण जो आपका सॉइल फॉर्म होता है माउंट वैलीज के पास, वहाँ पर उसके हम लोग कहते हैं कोल्यूवियल सॉइल या फिर टेलस सॉइल। विंड के थ्रू आपके 2 प्रकार के सॉइल होते हैं। पहला आपका एओलिन या फिर इसे सैंड ड्यून्स भी कहते हैं, जो कि डिजर्ट्स के पास होता है। और सेकेंड वन आपका होता है विंड ब्लोन सिल्ट। आप जानते हैं कि जो सिल्ट होता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे भी, कि जो सिल्ट होता है वो सभी सॉइल्स में मतलब काफ़ी हल्का होता है, और इसकी वजह से काफ़ी हल्का होने की वजह से इन्हें हवा आसानी से उड़ा ले जाती है, और ये उड़ करके डिजर्ट्स में डिपॉजिट होते हैं, और इन्हें हम लोग लोइस सॉइल भी कहते हैं। ये जनरली आपका देखने को मिलता है चंबल के आसपास। चंबल के आसपास के रीजन्स में आपको, और भी कई रीजन्स में आपको लोइस सॉइल देखने को मिलता है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि
जब अगर ये ड्राई कंडीशन में है तो आप इस पर खड़े रहेंगे, इस पर कुछ नहीं होगा। लेकिन बारिश होने के कारण अगर ये वेट हो गई बारिश के कारण, तो फिर या उसमें अगर थोड़ा सा भी लोड आएगा वो आपका कोलैप्स कर जाएगा। ये थे आपके टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदर्ड सॉइल और उनमें भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब बढ़ते हैं हम लोग केमिकल वेदर्ड सॉइल की तरफ। बात करें अगर केमिकली वेदर्ड सॉइल की, कि हमारे केमिकल वेदर्ड सॉइल किस किस टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर कुछ टाइप्स लिखे हैं, कुछ अभी आगे भी लिखे जाएंगे। तो उनमें आपका सबसे पहला आता है आपका मार्श सॉइल। आपने देखा होगा कि जो आपके मरीन रीजन्स होते हैं, समुद्री रीजन्स होते हैं, वहाँ पर कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और साथ ही साथ कुछ जीव जो है वो मरे पड़े रहते हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनकी एज खत्म हो जाती है। तो जब उनकी एज खत्म होने के बाद जब उनकी केमिकल वेदरिंग होती है तो वो फाइन ग्रेन सॉइल बनते हैं और उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि जो एनिमल बोन्स और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें इनकी मात्रा काफ़ी रिच होती है और यह उनके केमिकल डिकम्पोजिशन से मिलकर के बने होते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखा है। मार्श सॉइल इज केमिकली वेदर्ड फाइन ग्रेन। ये पहली बात तो इसकी वेदरिंग केमिकल रूप से हुई है और साथ ही साथ ये काफ़ी फाइन ग्रेन होते हैं। इनकी जो पार्टिकल साइज होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल, यानी इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। ऑफ मरीन ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन होता है वो मरीन रीजन्स में होता है, यानी कि समुद्री इलाकों में। विच इज़ फॉर्म्ड बाई केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल बोन्स, यानी कि जो आपके समुद्री जो पौधे होते हैं और एनिमल बोन्स होते हैं, जीवों की हड्डियाँ होती हैं, उनके केमिकल डिकम्पोजिशन से ये सॉइल बनता है। सेकेंड आता है आपका बेंटोनॉइड सॉइल। तो ये केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक ऐश होता है, यानी कि जो आपके वॉल्केनो से जो राख निकलती है, ऐश निकलती है, उनकी केमिकल वेदरिंग से ये बनता है, जो कि जनरली ड्रिलिंग ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। जब आप सॉइल की ड्रिलिंग करते हैं तो कई बार आपको काफ़ी हार्ड लगता है आपकी मशीन्स को, तो उस समय लुब्रिकेशन के रूप में यहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। इस बेंटोनॉइड सॉइल में जो आपकी क्ले की मात्रा होती है, इसमें क्ले काफ़ी अधिक होता है और इसमें भी मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल्स, इसके वजह से ये काफ़ी हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज और साथ ही साथ प्लास्टिसिटी शो करता है। ये क्यों शो करता है, ये हम आपको जब क्ले मिनरोलॉजी पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको वहाँ पर हम बताएंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मुल्तानी मिट्टी। आप में से कई लोगों ने मुल्तानी मिट्टी लगाया होगा, तो है तो वो सॉइल ही, जब आप उसमें पानी डालते हैं, जब आप उसको वेट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वो स्वेलिंग कर जाती है, वो काफ़ी मुलायम हो जाती है। दैट्स इट। जो आपका तीसरा आता है सॉइल वो होता है टफ सॉइल, जो कि वॉल्केनिक ऐश को ट्रांसपोर्ट करने पर बनता है। और इसके कौन कौन से एजेंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं इसे, विंड या फिर वाटर। जो आपका चौथा सॉइल होता है वो आपका होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो एक रेजिडुअल सॉइल होता है, जो कि बेसाल्ट के केमिकल वेदरिंग से फॉर्म होता है। इसमें काफ़ी हाई अमाउंट में मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है, जो कि हाई प्लास्टिसिटी, स्वेलिंग, श्रिंकेज, सेटलमेंट और लो स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है वो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए सही नहीं माना जाता। देखिए, आप कभी भी आप कहीं जाएंगे तो वहाँ पर आपकी इज्जत उस हिसाब से की जाएगी कि आप उस जगह पर आप उस इंसान के लिए कितने यूजफुल हैं। अगर किसी भी लोकेशन पर आपका ब्लैक कॉटन सॉइल पड़ा हुआ है, तो अगर कोई हमारा फार्मर आएगा, किसान आएगा, तो फिर वो कहेगा कि ये सॉइल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो ये खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। लेकिन अगर वहीं पर कोई आपका सिविल इंजीनियर आ गया तो वो कहेगा कि ये मेरे लिए बहुत ही बेकार सॉइल है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईली स्वेलिंग और श्रिंकेज, यानी कि पानी के जब कांटेक्ट में आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही इसमें से नमी खत्म हो जाती है, ये इसमें काफ़ी लंबी 3-3, 4-4 मीटर की दरारें भी आ जाती हैं। इसलिए ये हमारे इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, खासकर सिविल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ये सॉइल उपयुक्त नहीं है। आप इसे नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे कुछ टाइप्स के सॉइल की तरफ।
बात करें अगर केमिकली विदर्ड सॉइल के बाकी अदर टाइप्स की, तो इनमें आपका अगला टाइप आता है लैटेराइट सॉइल या फिर रेड सॉइल। आपने अपने आसपास जो मूरम्स देखी हैं जिनको भूरे भूरे कलर की होती हैं, वो आपकी लैटेराइट सॉइल होती हैं, जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए काफ़ी यूज की जाती हैं। ये लीचिंग एक्शन से फॉर्म होता है अपने आपके रॉक्स के। लीचिंग एक्शन क्या होता है कि उसमें से सिलिका कंपाउंड्स धुल गया है, हट गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं लीचिंग एक्शन। और वाटर के कांटेक्ट में आने पर एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, जो कि ह्यूमिड एरियाज में फॉर्म्स होता है, क्योंकि इसी के थ्रू ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा। और ये ह्यूमिड एरियाज कौन कौन से होते हैं? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होता है, वहाँ पर ये लैटेराइट सॉइल या फिर रेड सॉइल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलती है। जो आपका अगला सॉइल आता है वो आपका आता है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल बेसिकली जो आपके खेती के पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है फार्मिंग के लिए। इनमें आपका सबसे पहला आता है मक सॉइल। मक सॉइल क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल का एक मिक्सचर होता है। सेकेंड वन आपका आता है पीट सॉइल, जो कि आपके खेती के लिए ऑर्गेनिक के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, और इट कंटेन्स इंटायरली वेजिटेटिव मटेरियल। इसमें लगभग पूरी तरह से वेजिटेटिव मटेरियल्स कंटेन होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स कंटेन होते हैं। और यह जो भी ऑर्गेनिक चीज़ों के सड़ने पर जो गंध आती है वो यह रिलीज करता है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक टू डार्क ब्राउन होता है। थर्ड वन आपका आता है लोम सॉइल। ये सैंड, सिल्ट और क्ले का एक मिक्सचर होता है। तो अभी आज के वीडियो लेक्चर में हम इसको इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फेज डायग्राम से स्टार्ट करेंगे आपके इस वीडियो लेक्चर को। और आप इसको आशा करते हैं आप पूरा देखे होंगे, और आप इसमें अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वहाँ ये बताइए, हम उसकी पूरी तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।